जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। जब तक संकट या दुख ना आ जाए तब तक हम प्रभु को याद करते ही नहीं। आज ऐसे ही एक हनुमान जी के भक्त का अनुभव है, जिसका कहना है अगर कोई भी हनुमान भक्त ऐसा करता है तो उसका जीवन सफलताओं से भर जाएगा, उसे अपने गुस्से पर काबू करना आ जाएगा, यहाँ तक कि उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा और वह आगे होने वाली स्थिति परिस्थिति को पहले से ही भांप जाएगा। अष्ट सिद्धि नहीं, कुछ अलग जरूर होगा। मैं रवि कुमार महानंद आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे गुजारिश नहीं, निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे अगली वीडियो आपके भी पता चले बिना आपके मोबाइल में जल्दी जा सके और आप बिना मन के हनुमान जी के चमत्कारों के अनुभव को देख सके। और हाँ दोस्तों, इसे बिल्कुल भी शेयर मत करिएगा, नहीं तो कोई दूसरा भी राज की बात जान जाएगा और उसका अच्छा होने लगेगा, जो कि किसी को पसंद नहीं आएगा। लेकिन हम तो हनुमान जी के चमत्कारों को आप तक लाना हमारा उद्देश्य है। शायद कोई परेशान मोटिवेट हो जाए और उसे सवालों का जवाब मिल जाए। तो चलिए, ये जो भक्त हैं इतना सब कैसे बता रहे हैं जानते हैं। वो कहते हैं, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, पिताजी एरोप्लेन नहीं रिक्शा चलाते हैं पैडल वाली, माँ घर पर ही रहती है, ज्यादा कुछ नहीं, खाना बनाती है। एक छोटी बहन भी है, अभी तो उसकी शादी हो चुकी है, पहले छोटी थी। राम कसम, हम इतने गरीब थे कि सोचना पड़ता था आज का खाना खा लिया है, कल क्या होगा। मैं पहले थोड़ा बदमाश था, ये मैं नहीं कहता, मेरे पिताजी मुझसे बोलते थे। और मेरे दोस्त गरीब परिवार से ही थे। हम दोस्त हर शाम को किसी को परेशान करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये हमारी स्किल थी। यहाँ तक कि हम बड़े घर भी हो आए थे, मतलब जहाँ हमारी मेहमान नवाजी अच्छी खासी हो चुकी थी। लेकिन तभी ऐसा हुआ, हमारे जीवन में हनुमान जी की एंट्री हुई। वो ऐसे हुई कि हमें भी पता नहीं चला। जब मेरी माँ का तबीयत खराब हुआ, हम सारे 5 दोस्त मिलकर मेरी माँ को अस्पताल लेकर के गए। एम्स में नहीं, सरकारी अस्पताल में। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी माँ को कोई बड़ी बीमारी है, इसे बड़े अस्पताल में दिखाओ। मैं सोचने लगा, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि माँ का इलाज किसी बड़े अस्पताल में कराऊं। तब तक मेरे पिताजी आ गए। उन्हें देखकर मैं आंसुओं से उछल-पुछल हो गया। और वहीं पास के गली में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। मेरे आंखों में आंसू आ रहा था, जो इतनी जल्दी कभी नहीं आता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पास कुछ है भी नहीं और जो कुछ है भी वो भी भगवान मुझसे छीनना चाहता है। और मैं मंदिर में जाकर घंटी बजाकर जोर जोर से रोने लगा और घंटी बजाते हुए भगवान से बोलने लगा, मुझे मार दो, मैं जीना नहीं चाहता। तू मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज छीनना चाहता है। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा। और रोते जा रहा था। मेरे दोस्त भी आ गए। तभी वहां मंदिर के पुजारी आ गए। उन्होंने मुझसे शांत किया और बोला, देखो बेटा, तुम रोना बंद करो। हनुमान जी के सामने जो रोता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम यहाँ आ गए हो, तुम्हारा दुख अब तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि तुम यहाँ अपने से नहीं आए, स्वयं हनुमान जी की इच्छा होगी तभी तुम यहाँ आए हो। धीरे धीरे मेरे मन में शांति आने लगी। मुझ में जो व्याकुलता तड़प थी अब वह शांत हो चुका था। तभी पुजारी जी ने कहा, तुझे क्या चाहिए? अगर तुझे कुछ चाहिए तो तप करना पड़ेगा, बिना तप किए तेरा दुख कम नहीं होगा। आज तक तूने जो किया है ये सब उसी का परिणाम है। समझ, श्री राम और हनुमान जी की कृपा तुझ पर हुई, इसलिए तू यहाँ पर आया। मैं और मेरा दोस्त चुप होकर पुजारी जी की बात सुन रहे थे। पुजारी जी के आंखों में इतना तेज था कि हम उनसे आंख भी नहीं मिला पा रहे थे।
फिर उन्होंने हमें टीका लगाकर प्रसाद देते हुए कहा, हर मंगलवार को तुझे यहाँ आना होगा और एक ही समय पर हनुमान जी को 7 बार हनुमान चालीसा और राम स्तुति सुनानी होगी। लेकिन मंगलवार के दिन तू किसी से बात नहीं करेगा। सिर्फ तेरे मुख से जो पहली आवाज होगी वो जय श्री राम का नाम होगा। उसके बाद राम स्तुति, फिर हनुमान चालीसा, और उस दिन तुम्हें केला और सेब खाकर ही रहना होगा। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी हर मुश्किल खत्म हो जाएगी, तुम्हारे पास नहीं रुकेगी। और बोला, अब जाओ। और हम दोस्त अस्पताल जाकर माँ को वापस घर ले आए और वैसे ही किया। मंगलवार को दिन भर कुछ नहीं खाना और किसी से बात भी नहीं करना और मेरे मुख से पहली आवाज जय श्री राम का नाम हनुमान जी के सामने पुकारना और पूजा के बाद ही केला सेब खाना। पहले मंगलवार को मुझे कुछ भी नहीं लगा, दूसरा मंगलवार भी पहले जैसा ही लगा, तीसरा और चौथा भी एक जैसा था। लेकिन 5वें मंगलवार को मैं मंदिर जाने लगा तो रास्ते में आसपास बंदरों का झुंड मुझे दिखने लगे, जो कि पहले कभी नहीं दिखाई देते थे। मंदिर पहुंचकर जय श्री राम बोला और जैसे ही जय श्री राम बोला, एक बहुत भारी और मोटी आवाज सुनाई दी, जय श्री राम। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस समय, लेकिन डर भी लग रहा था। पुजारी जी को इधर इधर देखने की कोशिश किया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए और जल्दी से मैंने राम स्तुति की और 7 बार हनुमान चालीसा किया। डरते डरते हुए मंदिर में कोई नहीं था और फिर घर आ गया। माँ से पूरी बात बताया और पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? माँ ने बोला, थोड़ा ठीक लग रहा है। मुझे लगा जो डॉक्टर ने दवाई दी थी शायद उसी लिए माँ को अच्छा लग रहा है। अब मैं जहाँ भी जाता मुझे अपने आप हनुमान जी की सेना दिखाई देने लगे थे। मेरे मन में राम नाम गूंजने लगा था। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ वापस ही आ रहा था कि एक काली कलर की कार हमारे बगल से निकली। हम दोनों दोस्त बाल बाल बचे और मेरे मुख से उसके लिए कुछ गलत निकल गया। मैंने उस कार वाले को चिल्लाते हुए बोला, चलाना नहीं आता क्या? चोरी की गाड़ी चला रहे हो तो संभाल के चलाओ। तब तक कार वाला आगे निकल चुका था और हमें रास्ते पर पैदल ही जा आ रहे थे कि देखा आगे भीड़ लगी थी और मेरे दोस्त ने एक आदमी से पूछा तो पता चला कि वही कार जिसने हम बाल बचे थे उसे पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ था। और वहां हमने किसी पूछा तो उसे बताया कि गाड़ी चोरी करके भाग रहा था। तभी मेरे दोस्त ने मेरा चेहरा देखा, तूने बोला था चोरी की गाड़ी है तो संभाल के चला। मुझे भी ये अजीब सा लगा और ऐसे ही अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहा था। जो मैं बोलता वही हो जाता। मैं मन में सिर्फ सोचा ही था कि मेरी माँ अब ठीक हो रही है और वह ठीक भी हो रही थी। मुझ में इतना विश्वास पता नहीं कहाँ से आ गया था। मैं जो कुछ भी बोलता विश्वास के साथ बोलता और वो हो भी जाता। और मैं आज तक मंगलवार की पूजा और उपवास नहीं छोड़ी। हनुमान जी ने हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। मेरा पूरा जीवन बदलने वाले हमारे श्री राम के भक्त हनुमान जी ही हैं और जैसे मेरी जिंदगी बदली सबकी बदल जानी चाहिए। यही आशा के साथ मैं अपना ये जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार आपको आपके साथ शेयर किया हूँ। आशा करता हूँ आप इसे अच्छे से सभी के सामने प्रस्तुत कर पाएं। जय श्री राम। तो देखा दोस्तों, ऐसे ही हमारे हनुमान जी हैं जो एक बार अपने भक्त का हाथ पकड़ने के बाद उसके जीवन की पूरी काया ही बदल देते हैं। सरल भक्ति से ही सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि कर्म करना ही बंद कर दें, कर्म तो करना ही पड़ेगा। आशा करता हूं इस भक्त का अनुभव से कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम। आपका रवि महानंद। जय श्री राम।